नेशन नाउ समाचार पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ। अमेठी में सराफा कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अब कोई भी ग्राहक चेहरे को ढककर ज्वेलरी की दुकान में प्रवेश नहीं कर सकेगा। चाहे गमछा हो, हेलमेट हो, दुपट्टा हो या फिर बुर्का। दुकान में घुसने से पहले चेहरा खुला होना अनिवार्य होगा। आए दिन हो रही टप्पेबाजी, चोरी और लूट की घटनाओं से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या नाम भैया? मेरा नाम प्रदीप सोनी और बनारसी। और क्या सराफा कमेटी में आप किस सराफा कमेटी में उपाध्यक्ष पद पे हूँ। अधिकतर दुकानों पर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये लिखा है कि कोई भी हमारे यहाँ जो ग्राहक आएगा वो चेहरा ढक कर नहीं आएगा। किस प्रकार देख रहे हैं इसको? जैसे कहना मतलब ये है कि कस्टमर अक्सर आते हैं, वो लोग चेहरा ढक के आते हैं। उनको आप कुछ बोलिए तो उनको लगता है कि आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं आप। तो उससे घटना बहुत सारे हो भी चुके हैं पहले और घटित होती ही रहती हैं। तो हम लोग को तो बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए ये तो बहुत बहुत ही अच्छा है ये कि चेहरा भी को खोल के आए, हेलमेट बिल्कुल लगा के ना आए, जिससे कि वो कैमरे में निगरानी में भी आ सकें और अगर कोई घटना घटित होती भी है तो वो जानकारी मिल सके कि वो आखिर वो कौन है। वो इस तरीके से जानकारी मिल नहीं पाती हम लोगों को कि वो कौन है, घटना घटित करके वो चला भी जाता है और पुलिस इसकी छानबीन करती है और उसमें बाद में कुछ पता भी नहीं लग पाता है। इसमें ये समस्याएं बहुत सारी आती रहती हैं। ये तो ऐसे में गैर समुदाय के भी बहुत सारे ग्राहक आते हैं, वो कैसे आपकी दुकान पर सामान लेंगे? उनको महिलाएं हैं, वो कैसे देखते हैं? वो लोग कैसे खरीदारी करेंगे? देखिए, उनका तो कभी भी होता है, अगर उनको सामान हम लोगों का चेक भी करना होता तो वो लोग खुद ही नकाब निकाल के हटा के चेक करती है सामान को कि हम सामान चेक करके तब ले जाएंगे। तब कोई समस्या उनको नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि ये सुरक्षा दृष्टि के लिए ही है और जो सही है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो सही नहीं होगा उसको ही दिक्कत इसको होनी चाहिए। मतलब कोई भी आए तो चेहरा खोलकर ही सामान जी बिल्कुल, वो उसका फेस दिखना चाहिए, हमारे कैमरे में मुझे दिखे, कैमरे को दिखे, हम लोग उसको वॉच भी कर पाए कौन कैसा इंसान है वो। फर्रुखाबाद पुलिस ने युवक विक्रम की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई के साले ने प्रेम विवाह की रंजिश में अपने साथी के साथ मिलकर कार के अंदर मफलर से गला कसकर हत्या की। हत्या के बाद शव को कोतवाली क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में उपयोग होने वाली कार और मफलर भी बरामद कर लिया है। दिनांक 6 जनवरी को थाना मोहम्मदाबाद में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना थी। इस पर कार्रवाई करते हुए शव के शिनाख्त के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे शव के फोटोग्राफ प्रकाशित किए गए और साथ ही साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई थी। उसी क्रम में शव की शिनाख्त विक्रम पुत्र सर्वेश के रूप में ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज के रूप में हुई है। इसके द्वारा तहरीर दी गई जिसमें इन्होंने बताया कि विक्रम की हत्या एक रजनेश पुत्र राजेंद्र और प्रशांत उर्फ कल्लू के द्वारा कर दी गई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके बड़ी बहन को मृतक विक्रम के भाई विकास ये इसके द्वारा इनके साथ चली गई थी करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व और इसके शादी कर ली थी। उसी में विक्रम इनको चढ़ाता रहता था, तो उसी की ये लोग रंजिश मानते थे और उसी रंजिश के कारण इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना में प्रयुक्त किया गया एक मफलर जो आला कत्ल है, जिससे इन्होंने उसको गर्दन को स्ट्रैंगुलेट किया था और घटना में प्रयुक्त औरा कार वाइट कलर की ये भी बरामद कर ली गई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्षीय अधेड़ का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से हमला कर सिर को धड़ से अलग किया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। में उस समय हड़कंप मच गया जब जायज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोजीबगढ़ नैया नाला के पास लगभग 2 बजे जो है एक 50 वर्षीय अधेड़ की हत्या करके जो है उसका शव मिलने का मामला सामने आया। आपको बता दें ये वही खेत है जिस खेत में उस अधेड़ के शव को लाया गया था और उसकी निर्मम हत्या की गई थी। फिलहाल गांव वालों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस अधेड़ व्यक्ति के शव शरीर पर जो है वो सिर नहीं थे, मतलब उसका जो शरीर था वो बिना सिर के था और अभी तक उस सिर को पुलिस ढूंढ भी नहीं पाई है। फिलहाल जैसे इस मामले की जानकारी जनपद के आला अधिकारियों को होती है, एडिशनल एसपी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक महोदय और जितने भी क्षेत्र जो है थाने के साथ साथ जो भी क्षेत्राधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम आई। फॉरेंसिक टीम ने एक एक बिंदु का संकलन किया। फिलहाल टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द जो भी हत्यारे हैं उनका खुलासा भी पुलिस करके अब अमेठी जनपद वासियों को देगी। फिलहाल घटना इतनी भयानक थी कि लोगों के बीच भय और
जो है दहशत का माहौल है। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। आज दिनांक 8/1/2026 को थाना प्रभारी जायस को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोजमगंज की नहर की पटरी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी की शिनाख्त कराई गई तो विजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर चुकी है। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर FIR पंजीकृत की जा रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया में अजीतमल और कुदरकोट थाना पुलिस SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अजीतमल में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ, जबकि कुदरकोट क्षेत्र में ज्वेलरी चोरी कांड का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त पकड़े गए। पुलिस ने हथियार, चोरी के आभूषण, बाइक और कार भी बरामद की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज महोदय के द्वारा लगातार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध में सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया जाता रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 7 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना अजीतमल क्षेत्र में भी जो है चेकिंग की जा रही थी। तो वहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 19 के लिंक रोड कस्बा बाबरपुर ग्राम रसूलपुर के पास में जो है चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा किया गया। उसके द्वारा मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिसके कारण उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी पुलिस फायरिंग जो आत्मरक्षार्थ की गई थी, उसमें उसके पैर पे गोली लगी है और जो अभी इलाजरत है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम है मुबारक हुसैन उर्फ राजा पुत्र शादिक हुसैन, निवासी इस्लाम नगर बाबरपुर थाना अजीतमल। ये जो अभियुक्त है ये एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध में गौकशी व गौ तस्करी व अन्य अपराधों से संबंधित कुल 18 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमेठी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। एक ही दिन में 75 वाहनों का चालान और बंदी की कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, फिटनेस और बीमा न होने पर कार्रवाई हुई। कोहरे से दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए और चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर छूटे आरोपी द्वारा राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवार प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। औरैया में तेज रफ्तार अर्टिका कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के टायर तक फट गए। हालांकि एयरबैग खुलने से चालक की जान बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के जमाल शाह के पास हुआ बताया जा रहा है। कासगंज में हजारा नहर पुल से एक युवक द्वारा नहर में छलांग लगाने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। पुल पर खड़ी बाइक के आधार पर युवक की पहचान की कोशिश की जा रही। बताया जा रहा है कि युवक एटा जिले का रहने वाला। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कन्नौज के मुक्ता काशी मंच पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। मंत्रियों ने बाबूजी के योगदान को याद करते हुए उन्हें सर्व समाज का नेता बताया। शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधारों पर भी प्रकाश डाला। तो ये थी नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।